आज को ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोग जो सपोर्ट मेरे को प्रोवाइड कर रहे हैं और मेरे वीडियो से आप लोग कुछ सीख पा रहे हैं, देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। बेसिकली सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर में भी आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं। इसीलिए मेरे चैनल पे जो है 2 वर्जन में वीडियो आप लोग मिलता है, एक इंग्लिश वर्जन में और एक हिंदी वर्जन में। तो इसी तरह से हर एक वीडियो को देखते रहिए, बिकॉज इसी चैनल में जो है आपको रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग के ऊपर में यूनिक टॉपिक्स में वीडियो मिलता है जो आपको बनाता है यूनिक। तो इस तरह से आज को भी हम लोग एक यूनिक टॉपिक के विषय में डिस्कशन करने वाले हैं एंड टुडेज टॉपिक इज बोन मिनरल डेंसिटोमेट्री। सो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बोन मिनरल डेंसिटोमेट्री के विषय में कि बोन मिनरल डेंसिटोमेट्री क्या होता है, बोन मिनरल डेंसिटोमेट्री कितना टाइप्स के होते हैं, बोन मिनरल डेंसिटोमेट्री किस किस पेशेंट में जो है परफॉर्म करना चाहिए, मतलब हम लोग जानेंगे व्हाट आर द इंडिकेशंस टू परफॉर्म द बोन मिनरल डेंसिटोमेट्री। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि बोन मिनरल डेंसिटोमेट्री टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए पेशेंट को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, किस तरह से पेशेंट को जो है पोजिशनिंग किया जाता है, हाउ वी विल गोइंग टू परफॉर्म द प्रोसीड्यूर ऑफ बोन मिनरल डेंसिटोमेट्री टेस्ट, वी आर गोइंग टू नो ऑल दिस थिंग इन दिस वीडियो। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि बोन मिनरल डेंसिटोमेट्री टेस्ट बीएमडी टेस्ट जब हम लोग परफॉर्म करेंगे तो परफॉर्म करने के बाद क्या रिजल्ट्स हम लोग को देखने के लिए मिलेगा और उस रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग जो है किस तरह से पेशेंट का डायग्नोसिस किया जाएगा। ठीक है, सो बोन मिनरल डेंसिटोमेट्री टेस्ट के विषय में हर एक पॉइंट जानने के लिए एंड टू बी एक्सपर्ट इन दिस टॉपिक ये वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहिए विदाउट स्किपिंग। ओके, बिकॉज आप स्किप कर जाएंगे एक भी पॉइंट तो फिर एक नॉलेज को स्किप कर जाएंगे और एक नॉलेज को स्किप करना मतलब वो नॉलेज कहीं कभी काम आएगा तो उसको मिस कर जाना। ओके, तो बेसिकली हमारे पास हम लोग जब भी अपने डिपार्टमेंट में बैठते हैं, वी आर विजिटिंग द पेशेंट, तो हम लोग ये देखते हैं कि पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो हम लोग देखते हैं जिस पेशेंट का एज बहुत ज़्यादा होता है, जनरली पेशेंट का एज अगर 65 से ज़्यादा होता है, उस तरह का पेशेंट हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हम गिर गए हैं और गिरने के वजह से उन्होंने जब ऑर्थोपेडिक में डॉक्टर दिखाया था तो उन्हें जो है एडवाइस किया जाता है फॉर एक्सरे एग्जामिनेशन। तो जो पेशेंट जो है एल्डरली पेशेंट है, बहुत एजेड पेशेंट है, उसका एज बेसिकली 65 ईयर्स से अबव है फॉर वुमेन एंड कुछ मेल पेशेंट जिसका एज 75 के ईयर्स अबव है, तो उस टाइप का पेशेंट हिस्ट्री ऑफ फॉल के वजह से जो है एक एग्जामिनेशन को परफॉर्म करवाने आते हैं। इन दैट सिचुएशन हम लोग ये देखते हैं कि बेसिकली एक एग्जामिनेशन करने के बाद इमेजेस में हमें ये देखने के लिए मिलता है कि पेशेंट्स का जो है फ्रैक्चर है। तो जनरली मन में क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि गिरने के वजह से फ्रैक्चर हुआ है पेशेंट का या फिर फ्रैक्चर होने की वजह से पेशेंट गिर गया है। ठीक है, तो बेसिकली बोन मिनरल डेंसिटोमेट्री टेस्ट का यहीं पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पेशेंट जो का फॉल हिस्ट्री होने के वजह से उसका फ्रैक्चर होता नहीं है, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, पहले फ्रैक्चर होता है और वो फ्रैक्चर होने की वजह से जो है पेशेंट जो है गिर जाता है। ठीक है, बिकॉज जैसे जैसे हमारा एज इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमारा बोन जो है इट बिकेम थिनर। क्यों थिनर होता है बोन? बिकॉज बोन में जो मिनरल कंटेंट है, कौन सा मिनरल कंटेंट? मिनरल कंटेंट जैसे कि कैल्शियम, जैसे कि फॉस्फेट्स। तो बोन में जो हमारा मिनरल कंटेंट है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट का जो परिमात्रा है वो घटने की वजह से जो है बोन बिकेम थिनर, बोन पतला हो जाता है, नरम हो जाता है, वीकर हो जाता है। इसके वजह से क्या होता है, बोन्स में जो है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होने की वजह से पेशेंट जो है गिर जाता है। उसके बाद हम लोग एक्सरे एग्जामिनेशन करने के बाद हमें ये फ्रैक्चर दिखता है। तो मतलब पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर जो है इट्स डेवलप ड्यू टू वेरियस रीजन, बट इन वेरियस रीजन में से एक रीजन है कि बोन मिनरल डेंसिटी का घट जाना, मतलब बोन में जो मिनरल कंटेंट है वो घट जाना। तो फिर भाई क्वेश्चन राइज होता है कि किस तरह से हम अपने आप को बचा सकते हैं फ्रॉम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, और कुछ इस तरह का फ्रैक्चर हमारे शरीर में होने से हम बचा सकते हैं जिसके वजह से जो हमारे शरीर में जो मिनरल कंटेंट है वो घटने की वजह से घट सकता है। तो बेसिकली अगर हमें ऐसा लगता है या फिर कोई पेशेंट का कुछ ऐसा सिम्टम्स देख के हमें लगता है कि पेशेंट का जो है बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो कम हो सकता है, पेशेंट का बोन्स में जो कैल्शियम एंड फॉस्फेट का जो अमाउंट है वो कम हो सकता है, तो उसके लिए जो उसको कंफर्म करने के लिए जो है हम लोग बीएमडी बोन मिनरल डेंसिटोमेट्री टेस्ट को हम लोग बेसिकली परफॉर्म करते हैं। ओके, तो बेसिकली बोन मिनरल डेंसिटोमेट्री मतलब बीएमडी टेस्ट एक इस तरह का रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन है। बेसिकली हम लोग कहेंगे कि इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन जिसमें जो है हम लोग बोन्स का जो डेंसिटी है उसको मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एक्सरे, विद द हेल्प ऑफ द रेडिएशन।
ओके, तो ये BMD टेस्ट के मदद से हमें ये पता लग जाता है कि हमारा बोन का डेंसिटी कितना है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब हमें BMD टेस्ट के मदद से ये पता लग जाता है कि बोन में जो मिनरल कंटेंट है वो कितना है, वो कम है या ज़्यादा है। अगर कम है तो कितना कम है, और अगर ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है। अगर कम है तो कितना कम है, और कितना कम होने की वजह से पेशेंट को कौन सा डिजीज़ है, और कितना अगर ज़्यादा है तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकता है या फिर क्या क्या है। ठीक है, ये हमें पता लग सकता है ये बोन मिनरल डेंसिटोमेट्री टेस्ट के माध्यम से। ठीक है, तो अभी हमने जान लिया कि बोन मिनरल डेंसिटोमेट्री टेस्ट जो है ये क्या होता है और क्यों किया जाता है। तो अभी हम लोग जानेंगे कि किस किस कारण के लिए, किस किस तरह का अगर पेशेंट को सिम्टम्स है या फिर इंडिकेशंस है जिसके वजह से जो है जनरली बोन मिनरल डेंसिटोमेट्री टेस्ट का जो है परफॉर्म किया जाता है। पर्टिकुलरली बोन मिनरल डेंसिटोमेट्री टेस्ट उस टाइप के पेशेंट पे परफॉर्म किया जाता है जिनका एज जो है, अगर वुमेन्स है, अगर फीमेल है तो फिर उसका एज अगर 65 से अबव है तो उनका बोन मिनरल डेंसिटोमेट्री टेस्ट करवा लेना चाहिए टू प्रिवेंट द चांसेस ऑफ गेटिंग पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। और अगर मेल पेशेंट है जिसका एज अगर 70 ईयर्स से अबव है तो फिर उसको भी जो है बोन मिनरल डेंसिटोमेट्री टेस्ट करवा लेना चाहिए टू अवॉइड और टू प्रिवेंट द चांसेस ऑफ गेटिंग अ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। साथ ही साथ अगर पेशेंट को किडनी डिजीज है तो किडनी डिजीज होने से भी जो है BMD का परफॉर्म करके बोन मिनरल डेंसिटोमेट्री टेस्ट को मेजर करना बहुत जरूरी है। देन अगर पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म है तो इस कंडीशन में BMD करके देखना चाहिए कि बोन मिनरल डेंसिटी क्या है, का स्टेटस क्या है। साथ ही साथ कुछ इस तरह का पेशेंट आते हैं जिनका अर्ली एज में, कुछ अर्ली एज्ड वुमेन होते हैं, यंगर वुमेन होते हैं जिनका जो है ऑस्टियोपोरोसिस होने का संभावना होता है। तो उस यंगर एज वुमेन में भी जो है जिनका ऑस्टियोपोरोसिस होने का संभावना रहता है उनको भी जो है बेसिकली हमारा ये बोन मिनरल डेंसिटोमेट्री टेस्ट को परफॉर्म करके चेक कर लेना चाहिए कि हमारा जो बोन जो है, बोन में जो मिनरल कंटेंट है, बोन में जो फॉस्फोर है, बोन में जो कैल्शियम है वो कितना है। तो अगर अर्ली एज्ड वुमेन अगर उसको अगर ऑस्टियोपोरोसिस अगर होगा तो फिर BMD टेस्ट का जो रिजल्ट है उसमें जो T स्कोर और Z स्कोर है उसके मदद से जो है हम लोग पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को ऑस्टियोफीनिया है या फिर ऑस्टियोपोरोसिस है या फिर नॉर्मल है। तो मतलब ये T स्कोर और Z स्कोर क्या होता है ये आगे जा करके मैं अभी बताऊंगा इस वीडियो में। ओके, तो बेसिकली इस कंडीशंस में जो है मेनली हम लोग BMD एग्जामिनेशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, टू डिटेक्ट द डेंसिटी ऑफ द बोन, टू डिटेक्ट द मिनरल कंटेंट ऑफ द बोन, टू डिटेक्ट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट्स इन द बोन। ओके, तो बेसिकली नाउ अभी जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कितना टाइप्स ऑफ BMD होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बोन मिनरल डेंसिटोमेट्री टेस्ट, उसके विषय में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो बेसिकली बोन मिनरल डेंसिटोमेट्री टेस्ट मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं डेक्सा। व्हाट इज डेक्सा इज ऑल अबाउट? डेक्सा क्या होता है? डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टोमेट्री। ठीक है, दूसरा जो टाइप ऑफ BMD टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं दैट इज नोन एज अ पेरिफेरल डेक्सा, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं PDEXA। ठीक है, तो मतलब पेरिफेरल डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टोमेट्री। और तीसरा टाइप्स ऑफ जो बोन मिनरल डेंसिटोमेट्री टेस्ट है जो हम लोग परफॉर्म करते हैं वो है बेसिकली डुअल फोटोन एब्जॉर्प्टोमेट्री, DPA। ओके, सो ये तीनों टाइप ऑफ बोन मिनरल डेंसिटोमेट्री टेस्ट जो है ये किस प्रकार एक दूसरे से अलग है ये हम लोग अभी जानेंगे। ओके, सो सेंट्रल डेक्सा, इन तीनों में से, ये तीनों टाइप्स ऑफ जो BMD है इन तीनों में से सबसे एफिशिएंट एंड मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट जो एग्जामिनेशन और जो टेक्निक परफॉर्म करते हैं दैट इज अ सेंट्रल डेक्सा। तो ये सेंट्रल डेक्सा क्या होता है? सेंट्रल डेक्सा इज अ टाइप ऑफ BMD जिसमें हम लोग 2 टाइप का लो डोज एनर्जी एक्सरे का यूज करते हुए स्पाइन और हिप का जो बोन मिनरल डेंसिटी है उसको हम लोग मेजर करते हैं। और मेजर करने के बाद ये हम डिटेक्ट करते हैं कि स्पाइन और हिप्स में जो बोन डेंसिटी है वो कितना है, वो कम है या ज़्यादा है। ठीक है, ये जो सेंट्रल डेक्सा होता है ये जनरली थोड़ा टाइम लेता है, जनरली 20 to 30 मिनट्स में ये सेंट्रल डेक्सा हमारा कंप्लीट हो जाता है। दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट वे ऑफ मेजरिंग द BMD, दैट इज अ बोन मिनरल डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी। ओके, सेकेंड टाइप ऑफ जो आपका BMD टेस्ट है जिसको हम लोग कहते हैं पेरिफेरल डेक्सा, जिसका मतलब है पेरिफेरल डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टोमेट्री। पेरिफेरल का मतलब आपको पता ही है, हमारा जो हैंड्स है, रिस्ट है, हमारा लेग्स है,
तो बेसिकली ये पेरिफेरल डेक्सा ये एक बीएमडी एग्जामिनेशन है, इज अ टाइप ऑफ बीएमडी एग्जामिनेशन, जिसमें क्या होता है हमारे लेग्स, हमारे हैंड्स, हमारे रिस्ट में जो बोन्स है उसका जो बोन डेंसिटी है उसको मेजर करने में मदद करता है। तो पेरिफेरल डेक्सा में जो हम लोग इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं वो बेसिकली पोर्टेबल होता है, और ये पेरिफेरल डेक्सा परफॉर्म करने में जो है वो बहुत ही कम टाइम हमें लगता है। हम लोग बहुत ही कम टाइम में पेरिफेरल डेक्सा का रिजल्ट को एक्वायर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द सेंट्रल डेक्सा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ बोन मिनरल डेंसिटोमेट्री टेस्ट, दैट इज नोन एज अ डुअल फोटोन एब्जॉर्प्टोमेट्री। तो ये डुअल फोटोन एब्जॉर्प्टोमेट्री में भी जो है हम लोग सेंट्रल डेक्सा के तरह ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो लो डोज एनर्जी एक्सरे यूज करते हुए पेशेंट का स्पाइन एंड हिप को एग्जामिन करते हैं। पेशेंट का स्पाइन एंड हिप का जो बोन मिनरल डेंसिटी है उसको मेजर करते हैं। लेकिन ये डुअल फोटोन एब्जॉर्प्टोमेट्री में जो है टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, जनरली 35 to 45 मिनट का टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जनरली मोस्ट कॉमनली हम लोग बोन मिनरल डेंसिटी को मेजर करने के लिए सेंट्रल डेक्सा का ही प्रयोग करते हैं, और वेरी रेयरली पेरिफेरल डेक्सा का हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोसीड्योर। ओके, द प्रोसीजर ऑफ बोन मिनरल डेंसिटोमेट्री, हम लोग किस तरह से जो है बीएमडी को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली पेरिफेरल डेक्सा के विषय में पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं सेंट्रल डेक्सा के विषय में बताऊंगा। तो पेरिफेरल डेक्सा में जो है मैंने अभी कहा कि पोर्टेबल मशीन का यूज़ करते हैं, तो उसमें जो है हमें अपना हैंड्स को, हाथ को रख देना पड़ता है। उसके बाद जो है हम लोग एक्सरे को पास करते हैं हाथों से। उसके बाद इमेजेस आते हैं, और इमेजेस में फिर सॉफ्टवेयर के मदद से मेजर किया जाता है कि हमारे जो इमेज है उसमें जो बोन्स है उस बोन्स में कितना एक्सरे का एब्जॉर्प्शन हुआ है, और अकॉर्डिंगली वो हमें रिजल्ट मिल जाता है कि कितना टी स्कोर है, जेड स्कोर है। अकॉर्डिंगली वी कैन डायग्नोज द पेशेंट वेदर द पेशेंट इज हैविंग अ ऑस्टियोपोरोसिस और नॉट, ठीक है। ठीक इसी तरह से सेंट्रल डेक्सा में जो है हम लोग का फिक्स्ड इक्विपमेंट होता है, एक्सरे बीएमडी इक्विपमेंट, जिसमें एक टेबल होता है। इस पेशेंट को हम लोग टेबल पे लिटाते हैं सुपाइन पोजीशन में, विद द पाम डायरेक्टिंग फॉरवर्ड एंड बाय द साइड ऑफ द बॉडी, एंड पेशेंट का जो लेग्स है, फीट है, स्लाइटली अपार्ट कर देते हैं, और एक इमोबिलाइजर डिवाइस से जो है स्ट्रैप के मदद से जो है हम लोग उस पेशेंट को बांध देते हैं पैरों को, जिससे पेशेंट का जो लेग्स है वो मूव ना करे। पेशेंट शुड फील कंफर्ट एज वेल एज टू अवॉइड द मूवमेंट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ओके, तो लेटाने के बाद जो है हम लोग मशीन से जो है एक्सरे को हम लोग पास करते हैं। उसके बाद जो है एक्सरे शरीर से पास होता है, एब्जॉर्ब होता है, इमेज हमें मिलता है। उसका सॉफ्टवेयर के मदद से जो है कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है उसको मेजर करके हम लोग टी स्कोर एंड जेड स्कोर हमें सॉफ्टवेयर के मदद से पता लग जाता है। अकॉर्डिंगली हम लोग डायग्नोस करते हैं कि पेशेंट को क्या दिक्कत है, ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं, पेशेंट का बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो कम है कि नहीं। ओके, सो अभी हमने जान लिया कि बीएमडी क्या होता है, बीएमडी किस टाइप का होता है, बीएमडी हम लोग क्यों करते हैं, और बीएमडी किस तरह से करते हैं। ना हम लोग जानेंगे कि बीएमडी करने के बाद जो रिजल्ट हमें मिलता है, जो रिपोर्ट्स हमें मिलता है, वो मतलब हमें क्या बताता है, और हमें कैसे पता लगेगा रिपोर्ट्स को देख करके कि पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं। ओके, तो बेसिकली बीएमडी का जो रिपोर्ट होता है वो बेसिकली कंप्यूटर जनरेटेड होता है, सॉफ्टवेयर जनरेटेड। मतलब हम लोग पेशेंट को पोजिशनिंग करने के बाद प्लानिंग करते हैं हम लोग एक्विजिशन सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में, और प्लानिंग करने के बाद ऑटोमेटिकली जो है हमारा सॉफ्टवेयर कैलकुलेट कर लेता है कि पेशेंट का जो एब्जॉर्प्शन हुआ है बोन्स में, जेड स्कोर एंड टी स्कोर, उसको वो हमें रिजल्ट दे देता है। तो ये जेड स्कोर क्या है और ये टी स्कोर क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली जेड स्कोर एक स्कोर है जो कि हमें बीएमडी टेस्ट के मदद से हमें मिलता है, जिसमें जो क्या है, जो रिजल्ट हमें मिल रहा है उस रिजल्ट को कंपेयर किया जाता है टू द एवरेज 30 ईयर ओल्ड। ठीक है, जो बीएमडी टेस्ट करके जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, तो टी स्कोर में जो है एवरेज 30 ईयर ओल्ड जो लोग होते हैं उनके साथ उस रिजल्ट को कंपेयर किया जाता है। अगर टी स्कोर अगर नेगेटिव में है तो वो शो करता है कि योर बोन्स आर थिनर, मतलब योर बोन्स आर वीकर, मतलब योर बोन्स इज हैविंग अ लेस अमाउंट ऑफ मिनरल डेंसिटी, एंड इट ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट कि बोन्स में जो है कैल्शियम और फॉस्फेट का मात्रा भी कम है। मतलब नेगेटिव मतलब पेशेंट इज हैविंग अ मोर चांसेस कि पेशेंट को जो है ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ठीक है, और अगर पॉजिटिव है, तो अगर टी स्कोर पॉजिटिव है तो वो शो करता है कि पेशेंट का जो बोन्स है आर स्ट्रॉन्गर, ओके, एंड इट इज हैविंग अ प्रॉपर एंड मिनरल डेंसिटी। ठीक है,
सो अगर पेशेंट का टी स्कोर इज हायर देन -1 से अगर ज़्यादा है तो दैट इज़ अ नॉर्मल बोन मिनरल डेंसिटी ऑफ दैट पेशेंट। लेकिन अगर टी स्कोर -1 से 2.5 तक अगर है तो फिर वो क्या शो करता है, वो शो करता है कि पेशेंट का जो है ऑस्टियोपिनिया है, ठीक है। और अगर पेशेंट का जो टी स्कोर है वो टी स्कोर अगर आपका -2 से भी कम है तो देन इट इज शोइंग द पेशेंट इज हैविंग अ ऑस्टियोपोरोसिस। तो अगर मतलब 2.5 से अगर पेशेंट का कम है टी स्कोर तो 100% पेशेंट इज डायग्नोस्ड कि पेशेंट को जो है ऑस्टियोपोरोसिस है, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जेड स्कोर। तो जेड स्कोर भी टी स्कोर के तरह ही एक स्कोर है जो हमें बीएमडी टेस्ट परफॉर्म करने के बाद मिलता है। और ये जेड स्कोर इसको कंपेयर किया जाता है टू द सेम एज पीपल, सेम जेंडर, ठीक है। तो बेसिकली ये जेड स्कोर अगर पेशेंट का 1.5 से कम है तो फिर पेशेंट का ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांसेस रहता है, मतलब पेशेंट का जो बोन्स है वो थिनर है, ठीक है। तो बेसिकली हमें जेड स्कोर एंड टी स्कोर के मदद से जो है हमें पता लगता है कि पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं, पेशेंट का बोन मिनरल डेंसिटी ठीक है कि नहीं, पेशेंट का जो बोन्स का डेंसिटी है वो सही है कि नहीं, मतलब मिनरल कंटेंट सही है कि नहीं, कैल्शियम एंड फॉस्फेट सही है कि नहीं, ठीक है। सो नाउ अभी हम लोग जानेंगे कि क्या ये बीएमडी करने से पेशेंट को कोई दिक्कत होता है, पेशेंट को कोई रिस्क रहता है। जनरली एज बिकॉज हमें पता है कि बीएमडी में हम लोग एक्सरे यूज़ कर रहे हैं, तो अगर एज बिकॉज एक्सरे यूज़ कर रहे हैं रेडिएशन इज हैविंग सम हार्मफुल इफेक्ट्स, तो बेसिकली जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं तो प्रेग्नेंट वुमेन्स के शरीर में जो है हम लोग बीएमडी को परफॉर्म नहीं करेंगे बिकॉज देयर इज अ रिस्क ऑफ रेडिएशन इंड्यूस इफेक्ट, ठीक है। और साथ ही साथ जो है इट इज़ वेरी पेनफुल एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन पे ये करना नहीं चाहिए, तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। जितना इजी वे में मैंने कोशिश किया आप लोगों को समझाने के लिए इस टेस्ट के विषय में, इस टेस्ट को किस तरह से किया जाता है, किस क्या क्या टाइप्स के ये बीएमडी होते हैं और क्यों किया जाता है बीएमडी, और किस तरह से पेशेंट को प्रिपेयर किया जाता है, किस तरह से पेशेंट को पोजिशन किया जाता है और इसका क्या रिस्क होता है, और भी बहुत सारे चीज़ इस वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया। तो इसी तरह का और भी वीडियो पाने के लिए ये चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पे बहुत सारे यूनिक टॉपिक्स पे वीडियो है, बहुत इजी लैंग्वेज में वीडियो है, एनिमेटेड वीडियो है, वो सब देखने के लिए हर एक वीडियो मेरा चैनल को विजिट करके हर एक वीडियो को देखिए, वो सीखिए, तभी जो है मुझे खुशी मिलेगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो फिर आपको अपडेटेड न्यू वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।